Hello everyone, welcome to the mathematics class by Ekamistra guys. Today I am going to discuss about the very important topic of the polynomial exercise 2.4 NCERT intro guys, and this is the important for class 9th student and those who are preparing for the CBSE 2021 examination guys, right? Okay. And this is in this session I will discuss about the factor theorem guys, and I have also discussed the remainder theorem in the previous action guys. And this is presented by me Ashish sir, and I hope you all are good and stay home, stay healthy if you want to beat the COVID-19 global pandemic guys. If you want to protect your family, if you want to protect your community, society, and your country, so please stay home and stay healthy guys, right? Okay. तो चलिए आज हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रो पार्ट है ये, एनसीईआरटी क्लास 9 का 2021 में जो आपका है उसके लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका थ्योरम है फैक्टर थ्योरम के बारे में, राइट? तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है, राइट? तो सबसे पहले कि फैक्टर थ्योरम, इफ px इज अ पॉलिनोमियल, मान लो कि कोई एक px हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसका डिग्री जो है वो आपका हमेशा डिग्री n जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तभी जाकर फैक्टर थ्योरम हम लोग वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज फैक्टर थ्योरम हम लोग उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। मतलब उसका वो पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल जो होना चाहिए वो हमेशा इसका डिग्री जो n जो होगा वो हमेशा किससे बड़ा होगा, एक से ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा। फिर उसके बाद आपका उसी तरीके से आप उसको कंसीडर कर सकते हो कि एक वेरिएबल का पावर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो उस कंडीशन में a अगर कोई रियल नंबर है और x माइनस ए अगर उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो पी ए जो होगा वो क्या होगा, उसका 0 के बराबर होगा। मतलब जो रिमाइंडर में हम लोगों ने पढ़ा था, कोई भी टर्म्स फैक्टर कब होता है, जब वो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाता है। और पूरा का पूरा डिवाइड कब होगा, जैसे कि मैंने बोला कि 18 का फैक्टर 3 है, इसका मतलब 3 से ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसका अगर मैं 6 टाइम टेबल पढ़ूँ तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो अगर फैक्टर तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसका रिमाइंडर 0 के बराबर होगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि अगर x माइनस ए अगर किसी पॉलिनोमियल का अगर फैक्टर है जिसका डिग्री 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उस x इक्वल टू ए अगर यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसका वैल्यू किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। पहला ये होगा। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि यदि उसका रिमाइंडर 0 है, पी ए मतलब क्या बताएगा, रिमाइंडर। ये क्या बता रहा है, आपका बता रहा है रिमाइंडर, राइट? तो रिमाइंडर अगर 0 है तो वो आपका फैक्टर होगा, और अगर x माइनस ए उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का। तो ये एक दूसरे का आप यहाँ पे बोल सकते हो कि वाइस वर्सा है, ठीक है? वाइस वर्सा मतलब एक दूसरे का उल्टा है। मतलब अगर फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर उसका वैल्यू x इक्वल टू ए रखने पर उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर मान लो कि पी ए इक्वल टू 0 है, इसका मतलब रिमाइंडर अगर 0 है तो इसका मतलब जिस चीज से हम लोग उसको डिवाइड कर रहे हैं वो क्या आ जाएगा, वो आपका उसका फैक्टर होगा। अब इसका प्रूफिंग कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप इसको रिमाइंडर थ्योरम से ही प्रूव कर सकते हो। मान लिया कि हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में क्या पढ़ा था कि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द रिमाइंडर। यदि पी ए अगर 0 के बराबर होगा तो पी एक्स कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। और जब एक्स माइनस ए इसका यहाँ पे आ गया ये, तो एक्स माइनस ए क्या यहाँ पे बता रहा है, ये आपका बता रहा है कि ये इसका पी एक्स का क्या है, फैक्टर है। दूसरा, यदि x माइनस ए इसका फैक्टर है तो px क्या आ जाएगा, px x माइनस ए जी एक्स। और यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे आप बोल सकते हो कि gx का ये पॉलिनोमियल होगा। तो जब x के जगह पे a का वैल्यू पुट करोगे, a माइनस ए इंटू जी, तो a माइनस ए ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे देखो इसका वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, राइट? तो ये आपको प्रूफिंग भी करने आना चाहिए, राइट? ओके। ये ऐसे एग्जाम में आपका जो है पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाउ यू कैन सॉल्व इट, हाउ यू कैन प्रूव दिस थ्योरम। तो दिस इज द वेरी सिंपल गाइस। सबसे पहले ले लेना है कि ऐसे भी आपको पता है कि ये क्या होता है, दिस इज द ये जो पॉलिनोमियल जो होता है उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, डिविडेंड।
ये आपका जो हो गया, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका कोसेंट डिवाइजर हो जाएगा, डिवाइजर। देन आफ्टर क्यू एक्स क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोसेंट्स, कोसेंट, और ये आपका पी ए क्या हो गया, रिमाइंडर। ओके, एवरीथिंग क्लियर। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपका जो है ये काम करता है। रिमाइंडर आपका जीरो होगा, इसका मतलब ये डिवाइजर फैक्टर होगा, राइट। और अगर ये जो है अगर डिवाइजर अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो होगा। दिस इज द वेरी सिंपल। सो बोथ आर द वाइस वर्सा टू ईच अदर गाइस। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि x प्लस टू इज अ फैक्टर, यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है दो इक्वेशन, एक क्यूबिक है और एक आपका लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है गाइस। अब यहाँ पे देखो जैसे कि x इक्वल टू, अब एक तो तरीका है आप इसको डिवाइड कर सकते हो, तो डिवाइड करोगे तो बहुत लंबा प्रोसेस आएगा। अदरवाइज आप सबसे पहले क्या कर लो, x का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -2। ओके, राइट। तो यहाँ पे x का वैल्यू -2 इस पॉलिनोमियल में रख दो। px हमारे पास कितना दिया हुआ है, px हमारे पास दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6, राइट। अब यहाँ पे x का वैल्यू -2 रख दो। तो जब हम लोग -2 रख देंगे तो -2 यहाँ पे भी इसका वैल्यू पुट करने के बाद क्या आ जाएगा बता दो आप, तो -2 का होल क्यूब। ओके, then after we can write it as √3 and -2 whole square, it will be, and we can write here 5 into -2 and it will be +6। अब यहाँ पे देखो माइनस का अगर कोई भी माइनस वाला टर्म है, अगर उसका पावर अगर ऑड में है तो वो हमेशा माइनस में आता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एंड 2 का क्यूब क्या होगा 8, प्लस में माइनस का अगर आपका पावर अगर इवन हो तो उस कंडीशन में हमेशा प्लस आता है। तो यहाँ पे 3 तो इसको लिख लेंगे, ये कितना आ जाएगा प्लस इंटू 4, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा -10 प्लस 6। जब इसको मैंने यहाँ पे जोड़ा तो यहाँ पे कितना आ गया -18, और यहाँ पे आ गया ये 18। तो ये आपका आ जाएगा -8 प्लस -10 और फिर प्लस में आ जाएगा 12 प्लस 6। तो यहाँ पे ये दोनों को जोड़ेंगे तो इसका भी आ गया 18 -18, और इसको जब जोड़ेंगे तो इसका भी आ गया 18, दोनों कट कर कितना आ जाएगा 0 आ गया। अब यहाँ पे ये आपका हमेशा क्या बताता है, रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने बोला था कि अगर कोई भी चीज़ से किसी भी संख्या को अगर मैंने डिवाइड किया, कोई भी पॉलिनोमियल को कोई भी टर्म से डिवाइड किया, तो उस कंडीशन में x का वैल्यू ये जो इक्वेशन देगा वो आपका क्या होगा, उसका रिमाइंडर देगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि p-2 इज इक्वल टू जीरो। सो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ये इसका फैक्टर होगा, x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। सिमिलरली उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में रख लो, ठीक है। तो x प्लस 2, अब ये तो मैंने फर्स्ट वाले को चेक कर लिया, अब हम लोग सेकेंड वाले को चेक करेंगे, ठीक है। अब सेकेंड वाले को देखो कैसे चेक करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल तरीके से, राइट गाइस। ओके, अब यहाँ पे देखो सेकेंड को हम लोग कैसे चेक करेंगे। सेकेंड में क्या है 2x प्लस, हमारे पास पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है px इक्वल टू 2x प्लस 4। अब इसको हमको चेक करना है कि ये जो है हमारा सही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे हम लोग -2 रखेंगे। तो -2 जब रखेंगे तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में यहाँ पे क्या ले सकते हो 2 इंटू -2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4, तो इट विल गेट कैंसिल एंड आफ्टर कैंसिल, तो आफ्टर कैंसिल करने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ गया। तो यहाँ भी रिमाइंडर जो है वो आपका 0 के बराबर आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। तो यहाँ पे बिल्कुल बोल सकते हैं यस x प्लस 2 is a factor of x to the power 3 plus 3x square plus 5x plus 6 and of 2x plus 4, राइट। तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, एवरीथिंग क्लियर? सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। ओके, चलो अब इसके बाद बात करेंगे कि सबसे पहले फैक्टराइजेशन आपका एक तो ये प्रोसेस हो गया, फैक्टर थ्योरम हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद के जो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 2.4 पढ़ेंगे उसमें हमारा जो है
वहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल और जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग को फैक्टराइज भी करना पड़ता है। तो फैक्टराइज हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला प्रोसेस ये है कि हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। अब मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। जैसे कि मान लो कि हमारे पास, हमको पता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जनरल फॉर्म ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एंड वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसमें ए आपका जीरो के बराबर नहीं होगा, बाकी बी और सी जीरो हो सकता है। ओके, राइट, एवरीथिंग क्लियर? सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। अब यहाँ पे देख लो कि सबसे पहले मैंने मान लिया कि पी एक्स और क्यू, पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस, ये हमारा क्या है, इसका जो है वो क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ पे जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये फैक्टर है और यहाँ पे ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उस कंडीशन में ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये टोटल इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस, ठीक है। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट पी एक्स को आर एक्स से किए तो यहाँ पे आ जाएगा पी आर एक्स स्क्वायर, देन आफ्टर इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर एस से करेंगे तो पी एस आर पी एस एक्स, फिर उसी तरीके से सेकंड में करेंगे तो उसमें कितना आ जाएगा, क्यू आर एस एक्स, और फिर लास्ट में आ जाएगा क्यू एस, ठीक है। अब ये दोनों में से चाहे तो हम लोग एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो आफ्टर टेकिंग द कॉमन एक्स, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा पी आर एक्स स्क्वायर पी एस प्लस क्यू आर एक्स, और यहाँ पे क्यू एस आ गया, राइट, एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे देखो कि अब दोनों इक्वेशन को मतलब इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है और इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पी आर है। तो ए इक्वल टू पी आर, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ये किसके बराबर है, पी एस प्लस क्यू आर के बराबर, ठीक है। और सी जो है वो आपका किस चीज को बता रहा है, क्यू एस के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता चला कि बी क्या है, कि सम ऑफ द टू नंबर पी एस एंड क्यू आर। बी जो है वो किस चीज को बता रहा है, बी जो है वो आपका दो नंबर का सम के बराबर बता रहा है। और यहाँ पे जो सी जो है, सी जो है उसका प्रोडक्ट अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट आपका कितना आ जाएगा, ए सी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट इसी तरीके से आप कर सकते हो कि बी जो होगा वो आपका सम ऑफ द नंबर्स होगा एंड हुज प्रोडक्ट, जिसका प्रोडक्ट क्या होगा, ए सी के बराबर होगा, राइट। तो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट अगर करो तो वो ए सी के बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी जो होगा वो ये दोनों के सम के बराबर हमेशा होगा। अब ये अगर समझ में आ गया होगा, आई होप, नहीं आया तो क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे इसको समझेंगे। अब अभी हमारे पास एक है, अब इसको क्या करना है, हमको इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, मिडिल इस टर्म को स्प्लिट करके। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, 6x² प्लस 17x प्लस 5 है इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ पे ये मिडिल वाला जो टर्म है, ये 17 जो है, यहाँ पे ये समझना कि ये 17 जो है ये आपका ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है, ठीक है, मतलब मल्टीप्लीकेशन का सम होता है ये, मतलब ए और सी का सम होता है। बी को हम लोग क्या बोलेंगे, बी इज इक्वल टू द सम ऑफ ए प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टर्म होता है ये आपका उसका प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे उसका प्रोडक्ट होगा, राइट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये ए प्लस सी का मतलब वहाँ पे जो होगा वो आपका मतलब एग्जैक्टली सम नहीं होगा। आप देखो सबसे पहले ये आपको समझने में दिक्कत आ जाएगा। आप यहाँ पे पहले ये समझना, यहाँ पे इस चीज को समझ लेना, b इज द सम ऑफ टू नंबर whose product AC,
राइट। बी जो होगा वो ऐसा संख्या का सम होगा जिससे कि दोनों संख्याओं का सम क्या होना चाहिए, दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जो है वो आपका AC आना चाहिए, और वही दोनों संख्याओं को जोड़ने से आपका 17 आना चाहिए, मतलब बी आना चाहिए। तो सबसे पहले AC हम लोग निकालेंगे। तो ए यहाँ पे हम लोग जनरल फॉर्म अगर लिखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए अगर यहाँ पे बात करें तो ए की जगह पे क्या है 6 है, बी की जगह पे क्या होगा, बी की जगह पे 17 आ जाएगा, और सी की जगह पे हमारा कितना आ जाएगा, आ गया 5। राइट, एवरीथिंग क्लियर? ओके, इतना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में यस लिखो। तो सबसे पहले हमको निकालना है AC। तो AC मैंने निकाला तो 6 इंटू 5 करूंगा, तो 6 इंटू 5 कितना आएगा 30। अब 30 को दो ऐसे पार्ट में इसको स्प्लिट करना है ताकि वो 17 आ जाए। तो देखो 30 का क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है। तो 30 का दो पार्ट में हम लोग 130 ले सकते हैं, दूसरा हम लोग ले सकते हैं 215, ठीक है, तीसरा हम लोग ले सकते हैं 310, उसके बाद 5 6 और 6 5, मतलब यही चार जो है, इतना ही प्रोसेस जो है हम लोग ले सकते हैं, इसके अलावा और कोई फैक्टर इसका नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो कि आपको यहाँ पे दो सम में करना है जिसका सम 17 आना चाहिए, या फिर सब्ट्रैक्शन जो है वो आपका 17 आना चाहिए। अगर आप इसको जोड़ते हो या घटाते हो तो कितना आएगा, जोड़ेंगे तो आएगा 31, ठीक है, अगर घटाते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 29। तो ये तो पेयर हम लोग ले नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे 2 एंड 15 के बारे में बात करेंगे तो यस, इसको अगर जोड़ते हैं तो 17 आ जाता है, घटाते हैं तो 13 आता है। तो एक ये ले सकते हैं, क्या इसको ले सकते हैं 3 और 10 को, तो जब जोड़ेंगे तो 13 आएगा और घटाएंगे तो 7 आएगा, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। 6 और 5 को क्या ले सकते हैं, तो 6 और 5 को भी अगर जोड़ेंगे तो 11 आएगा और घटाएंगे तो 1 आएगा, तो इस कंडीशन में ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते। तो हमारे पास हमेशा जो है एक ही आपको ऐसा पेयर आएगा जो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यहाँ पे एक ही पेयर आया, क्या आया 2 और 15, जिसको यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, राइट। अगर इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यश लिखना। अभी मैं ऐसे ही डिटेल में बता रहा हूँ, फिर उसके बाद एक और ट्रिक बता दूंगा कि सिंपली आपको क्या करना है कि उसी तरीके से आपको वो कर लेना, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे 2 एंड 15 आ गया। अब इसको क्या करो, अब इसको जो है दो फैक्टर में हम लोग तोड़ सकते हैं, एक 2 में और दूसरा 15 में। दोनों को मल्टीप्लाई किए तो AC आना चाहिए, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए, B के बराबर आपका आ जाना चाहिए, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखो, यस। अब इसके बाद क्या करोगे गाइस, क्या मैं उसको 6x स्क्वायर, अब 50x को क्या मैं 2x प्लस 15x लिख सकता हूँ, सॉरी, तो क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा गाइस, बिल्कुल हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो 3x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, और 3x तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि 3x तो सेकंड वाले में अवेलेबल है ही नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, 2x ले लेंगे, उल्टा ले लेंगे। तो यहाँ पे बाहर जो है उसमें कॉमन ले लेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे, तो बाहर यहाँ पे देखो 6x है, यहाँ पे 2x है, अगर मैं 2x दोनों में से कॉमन लूँ तो यहाँ पे बच जाएगा 3x, और प्लस में यहाँ पे बच जाएगा 1। दूसरा में अगर मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपका 3x, और यहाँ पे बच जाएगा 1। अगर आप सही बनाते हैं तो दोनों जगह पे कॉमन लेने के बाद ये दोनों टर्म जो है वो आपका सही एकदम एग्जैक्टली सेम आता है, थोड़ा सा भी कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ तक कि साइन का भी कोई चेंजेस नहीं होता है। अब ये दोनों में से अगर मैं चाहूँ तो 3x प्लस 1 कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि 3x प्लस 1 इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, तो दोनों में से कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2x, और यहाँ पे बच जाएगा 5। तो आफ्टर टेकिंग द कॉमन, और फिर यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 1। अब यहाँ पे दो टर्म का प्रोडक्ट जो है वो 0 है, राइट। तो या तो 3x प्लस 1 0 के बराबर होगा, या फिर 2x प्लस 5 जो होगा वो आपका 0 के बराबर होगा, राइट। अब यहाँ पे देख लो, इसके बाद क्या करना है, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये जब 1 को इधर भेजेंगे तो -1, x इक्वल टू कितना आ गया, -1/3। सिमिलरली उसी तरीके से 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5, और x इक्वल टू लिखेंगे तो -5/2। तो यहाँ पे दो टर्म आ गया गाइस, x का एक वैल्यू आ गया -1/3, और एक आ गया आपका -5/2, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इसका जो है वो निकालना है। तो एक तो मेथड ये आ गया, ठीक है। दूसरा एक और तरीका है आपको जो है सिंपल वे में
मतलब इसी इतना लंबे प्रोसेस को समझाने के लिए ये तो डिटेल में मैंने बताया। अब इसको क्या करना है, सिंपल सा, सबसे पहले जब कभी भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो तो इसका ये a को c से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले क्या करना है, a को c से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको फिर फैक्टराइज करना है। ठीक है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करके इसको दो ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है ताकि उसका सम जो है वो क्या आ जाए, वो जो है आपका b के बराबर। दोनों का सम, मान लो यहाँ पे कुछ भी आया, x और y आ गया, ये दोनों का सम जो है x प्लस वाई का किसके बराबर आना चाहिए, ये दोनों का सम जो है वो b के बराबर आना चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन बनेगा, राइट। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख लेना है कि ऐसे आपको करते चलना है। ठीक है, तो ये तो एक प्रोसेस था जिसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, राइट। एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। तो ये हम लोगों ने देखा स्प्लिट करके बनाना। दूसरा जो है, हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करके एक और तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ भी फैक्टर ही थ्योरम का किया, क्योंकि 30 को मैंने फैक्टराइज किया दो पार्ट में। दूसरा देख लो, हमारे पास इक्वेशन क्या था, 6x स्क्वायर प्लस में था 17x और प्लस में था 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करो, अगर आपको इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है, 0 नहीं भी था तो नहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले इसमें कॉमन ले लो। क्या है कि x में कुछ भी ऐसा चीज अवेलेबल होना ही नहीं चाहिए। x में कोई भी कॉफिशिएंट जो है, जो भी आपका अवेलेबल है वो उसको कॉमन ले लो। तो सबसे पहले इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 6 को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे ये 6 था तो बाहर चला गया, तो ये बचा एक्स स्क्वायर। 17 में से 6 मैंने लिया बाहर, तो यहाँ पे तो 6 है नहीं, तो यहाँ पे 6 से हमको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों में कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17/6x, क्योंकि जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 कट के वही टर्म आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या था, ये कितना आ जाएगा, 5/6। ओके, अब यहाँ पे ये टर्म दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे इस टर्म को हम लोग मान लेंगे px। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टर्म है हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का जीरो जो दो दिया हुआ है, मान लो हमारे पास दो जीरो है, यहाँ पे लिख लेंगे if a and b are zeros of this polynomial, right, this polynomial px। अब यहाँ पे जब इस पॉलिनोमियल का ये a और b, इसका क्या है, इसका जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जीरो है, रूट है, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताओ आप। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 17/6x है और प्लस में कितना आ गया, 5/6। ठीक है, ओके, एवरीथिंग क्लियर। अब यहाँ पे देख लो कि इतना बराबर हम लोग, जब इसका एक जीरो a है और दूसरा जीरो b है, तो क्या मैं इसको 6x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी लिख सकता हूँ, राइट, एवरीथिंग क्लियर। और जब यहाँ पे x माइनस ए और x माइनस बी लिखूंगा तो यहाँ पे इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, 6 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो, एक मिनट गाइस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 6 इंटू यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, कॉमन लेने के बाद माइनस ए प्लस बी एक्स, माइनस ए प्लस बी एक्स, और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस में ए बी, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या ये ए बी किसके बराबर है, 5 एंड 6 के बराबर। तो अब हम लोग कुछ पॉसिबल इसमें ले सकते हैं कि ए और बी का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। ए बी का टोटल जो वैल्यू, अगर ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ए बी का वैल्यू कितना होगा, ए बी का वैल्यू 5/6 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ वैल्यू हम लोग पॉसिबिलिटीज जो है वो हम लोग ले सकते हैं। तो पहला पॉसिबिलिटीज क्या होगा, अगर तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि सम पॉसिबिलिटीज फॉर ए एंड बी आर, some possibilities for a and
बी आर। तो सम पॉसिबिलिटीज जो है ए एंड बी का, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करेंगे कि ए और बी दोनों का जो सम पॉसिबिलिटीज है उसको हम लोग यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ए और बी दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, 5/6 आना चाहिए। तो चलो अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 भी ले सकते हैं। दूसरा और क्या ले सकते हैं, प्लस माइनस 1/3 भी ले सकते हैं। तीसरा ले सकते हैं प्लस माइनस जो है वो आपका 5/3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 1/2 ए को अगर 1/2 लेंगे तो बी कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। दूसरा में क्या है कि अगर हम लोग चाहे तो प्लस माइनस 5/2 होगा। और तीसरा में क्या होगा कि अगर 5/6 अगर ले लेते हैं तो उस कंडीशन में प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे में से आपको क्या करना होगा, अब एक एक करके इसका वैल्यू पुट करना होगा, जिसपे आपका जीरो आ जाएगा ट्रायल करना होगा। अगर जीरो जहां पे आएगा तो उस कंडीशन में आप इसको बोल दोगे कि ये इसका जीरोज होगा और वही एक्स का आंसर होगा। इसको स्प्लिट कर सकते हैं हम लोग। तो चलो सबसे पहले 1/2 पे अगर इसको चेक करते हैं, तो 1/2 पे अगर इसको चेक करते हैं तो प्लस वाला टर्म तो कभी होगा नहीं, क्योंकि हमको लाना है जीरो के बराबर। तो जीरो के बराबर हम लोग कभी प्लस वाला टर्म यहाँ पे लेंगे ही नहीं, ठीक है। मतलब x के बराबर जो है वो हम लोग प्लस वाला टर्म लेंगे ही नहीं, हम लोग हमेशा क्या लेंगे, माइनस वाला टर्म लेंगे। तो सबसे पहले अगर p-1/2 अगर हम लोग रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू, अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 का स्क्वायर 1/4 के बराबर आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 17/6 इंटू -1/2, राइट। और ये आ गया 5/6, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये आपका जीरो नहीं आ रहा है, ठीक है, जीरो आपका नहीं आएगा, तो ये आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली ये आप बोल सकते हो कि जीरो के बराबर नहीं होगा। दूसरा, जब 1/2 नहीं आया तो फिर दूसरे में फिर उसके बाद चेक करेंगे 1/3 पे। अब इसके बाद क्या करो चेक, 1/2 मैंने चेक किया नहीं आया, तो अब हम लोग नेक्स्ट में चेक करेंगे 1/3 पे, ठीक है। तो जब हम लोग 1/3 पे चेक करेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा, -1/3 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू 1/3 का स्क्वायर 1/9, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 17 इंटू 6, और यहाँ पे आ जाएगा इंटू -1/2 1/3, ओके। अब -1/3 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस में 5/6। जब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा गाइस, यहाँ पे जो है 1/9 हो गया, 6 है ही, प्लस में 1/9 हो गया। 1/9 के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो -17, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 18, और फिर यहाँ पे आ गया 5/6। अब इसका एलसीएम ले ले। अब जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो उस कंडीशन में कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 18, यहाँ पे आ जाएगा 2 और फिर 3। बिल्कुल ये आपका देखो जीरो आ गया, ये यहाँ पे 6 और 6 यहाँ पे टोटल मल्टीप्लाई में है, ये आपका कट के जीरो हो गया। तो टोटल टर्म को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो है आपका किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो पहला तो एक फैक्टर आपका आ गया कि -1/3, ठीक है। तो उसी तरीके से बार बार आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा में हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, जब इसका चेक कर लिया तो 5/3 भी चेक करेंगे। तो 5/3 जब देखो, पहला जब आपको रूट्स पता चल गया कि 1/3 है, तो दूसरा तो 5/3 होगा नहीं, क्योंकि ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, 5/6 आना चाहिए। तो अगर इसको और इसको लेते हैं तो यहाँ पे इसका पेयर किसके साथ बैठेगा, इसका पेयर सिर्फ 5/2 के साथ बैठेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग कितना ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे दो रूट आ गया। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू इसका पुट कर दो, जो आएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरीथिंग क्लियर, राइट। तो यहाँ पे अब दो पे हम लोगों ने चेक किया कि दो वैल्यू यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं। जो है पहला एक वैल्यू हो गया आपका -1/3, दूसरा होगा -5/2। अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं नीचे वाले टर्म को, ठीक है, राइट। अब देखो कि इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, ओके। अगर समझ में आ रहा है गाइस तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, वीडियो को शेयर जरूर कर देना मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स और भी बच्चों को मिल सके।
और वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, कर सकें इस लॉकडाउन के पीरियड में, ठीक है। अब यहाँ पे बात करो कि हमारे पास दो वैल्यू आ गया, एक आ गया -1/3, दूसरा है -5/2। तो अब यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हम लोग इसको 6x² + 17x + 5 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 6 इंटू, सॉरी गाइस, 6 इंटू ये आ जाएगा x - a और x + b। तो यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्टली यहाँ भी पुट कर सकते हो या यहाँ भी पुट कर सकते हो, बट हमको फैक्टराइज करना है तो हमको इसमें पुट करना होगा, क्योंकि हमको तो सॉल्व करके लाना नहीं है, सॉल्व करके तो दिया हुआ है हमारे पास इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -x -1/3, तो x + 1/3 आ जाएगा, दूसरा में आ जाएगा x + 5/2, राइट। अब इसके बाद चाहो तो आगे इसका जो है वो एलसीएम लेकर हम लोग कर सकते हैं, तो एलसीएम अगर चाहें तो ले भी सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 3x + 1/2, यहाँ पे है 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x, 1 मिनट गाइस, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ओके, ये आ गया। अब जब इसमें से 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 5/2, और जब यहाँ पे इसमें से जब है यहाँ पे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे जो है ये 3 से अगर इसको काटते हैं तो 2 बार में कट जाएगा, और 2 से इसको काटते हैं तो एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 3x + 1, और दूसरा में आ गया 2x + 5। तो ये इसका हो गया फैक्टराइजेशन। तो फैक्टर ऐसे आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। तो यही फैक्टराइज करना था। तो पहला दोनों मेथड मैंने देखा, एक जो है आपको कि इस तरीके से आप कर सकते हो, दूसरा एक और मेथड जो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कर सकते हो। उसी तरीके से एक क्यूब वाला है, क्यूब वाले में भी उसी तरीके से सबसे लास्ट वाला जो टर्म है उसका आपको टोटल फैक्टर लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो लास्ट में कितना है, -120। तो अगर हम लोग सबसे पहले लिखें कि फैक्टर ऑफ -120, फैक्टर ऑफ 120, तो इसको क्या लिख सकते हैं, +-1। दूसरा में आएगा, दूसरा में अगर हम लोग लिखेंगे तो +-2 हो सकता है, +-3 भी हो सकता है, +-4 भी हो सकता है, +-5 हो सकता है, +-6, +-8, +-10, उसके बाद +-12, then after +-15, then after +-20, ये आ गया। फिर उसके बाद इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो, 20 के बाद फिर हो जाएगा +-24, देन आफ्टर +-30, फिर उसके बाद +-60 हो जाएगा, ठीक है, +-60। तो ये तो इसका टोटल 120 का फैक्टर आ गया। अब इसमें से आपको 1 बाई 1 करके आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे वैल्यू इसका पुट करना होगा। तो जिस वैल्यू पे 0 आ जाएगा उसके बाद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम लोग 1 को रखते हैं। तो 1 को रखेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे +1 23, और फिर यहाँ पे आ गया आपका 142। तो यहाँ पे आ गया 142 एंड 143, 121। बिल्कुल 1 पे जो है ये आपका एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो जब अगर हम लोग यहाँ पे P1 का वैल्यू रखते हैं, P के जगह x के जगह पे 1 रखते हैं, तो यहाँ पे देखो कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आपका आ गया -23, ये आपका आ गया 142 -120। तो 120 एंड 123, 143 एंड 141 एंड 142 एंड 143। तो ये दोनों जो है 143 -143 आ जाएगा, ये दोनों काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 0, राइट। एवरीथिंग क्लियर। अब जब इतना समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना। इसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले ये पता चल गया कि x - a जो है वो आपका फैक्टर होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जब P1 = 0 आ गया, सो हम लोग उसके बाद क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, राइट। दिस इज द वेरी सिंपल, क्योंकि इसका P1 का वैल्यू 0 आ गया है। अब हम लोग इसका यहाँ पे पावर 3 है, तो सिर्फ एक ही तो फैक्टर नहीं होगा, एक ही फैक्टराइज करने के बाद नहीं आएगा, दो और टर्म आएंगे।
अब इसको कैसे निकालेंगे देखो, तो सबसे पहले हमारे पास था एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या करना है कि सब में से आपको ऐसे तोड़ना है ताकि आप सब में से x माइनस 1 को कॉमन ले सकते हो, राइट। अब यहाँ पे देखो, अब इसको क्या करेंगे, अगर मैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर लिख दूं तो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो x माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 23x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे फिर बचेगा कितना, 22x स्क्वायर, राइट। समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो। अब 22x स्क्वायर यहाँ पे हो गया, तो इसमें से भी x माइनस 1 हमको कॉमन लेना है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 142x। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्लस में 22x कर लें और प्लस में यहाँ पे लिख दें 120x, ठीक है। तो कोई दिक्कत, देखो कैसे किया मैंने, 23x स्क्वायर को क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 22x स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। क्यों किया ऐसा, आखिर मैंने यही पार्ट में क्यों तोड़ा, क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1, फिर यहाँ पे 22x स्क्वायर हो गया। तो उसके बाद फिर से 22 मैंने क्यों लिया, क्योंकि हमको लाना है x माइनस 1, तो जब मैंने यहाँ पे माइनस 22x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे ही आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पे देख लो 120x और माइनस 120 बच गया। अब आपका सिंपली यहाँ पे आप कॉमन लेकर इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, अब इसमें से कॉमन ले लो, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 1। अब इसमें से माइनस 22 कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 22x, तो यहाँ भी बच गया x माइनस 1, और जब वहाँ पे लास्ट में से 120 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी बच जाएगा x माइनस 1, ठीक है। और तीनों में से जब x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो फिर उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 22x एंड प्लस में हो जाएगा 120, राइट। एवरीथिंग क्लियर? अगर सब कुछ अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना मैक्सिमम बच्चों तक, ठीक है। ये आपका आ गया। अब इसके बाद इसको तोड़ना है, तो ये वाला अभी मैंने बताया था क्वाड्रेटिक में कि यहाँ पे जो टर्म है a और c को मल्टीप्लाई करके बीच वाले टर्म में लाना है, तो हमको 120 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए, या घटाने या जोड़ने पे हमारा -22 आना चाहिए। तो अब हमको मेन फैक्टर अब किसको करना है, हमको करना है इसको एक्स स्क्वायर माइनस 22x को। अब यहाँ पे चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा में हमको अब फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर माइनस 22x और प्लस में है 120 इज इक्वल टू 0, राइट। सो दिस इज द वेरी सिंपल गाइस। अब 120 को दो ऐसे पार्ट में आपको तोड़ना है 120 को, ताकि उसका सम कितना आ जाए, उसका सम जो होना चाहिए वो आपका कितना आना चाहिए, दोनों को जोड़ें तो जोड़ने के बाद आपका आना चाहिए -22, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आना चाहिए 120, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि अगर मैं इसको -12 और -10 में तोड़ता हूँ दो को, तो यहाँ पे ये दोनों को जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा -22, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 120। तो बिल्कुल हम लोग इसको किस में तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -12x माइनस 10x and it will be the 120 guys, 120 is equal to 0. Now I am going to take the common x, so after taking the common it will be x minus 12, and यहाँ से अगर -10 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ भी आ जाएगा x माइनस 12। तो यहाँ पे आपका आ गया क्या, x माइनस 10 और नेक्स्ट में आ गया x माइनस 12, राइट। तो ये आपका आ गया इसका। अब इसको क्या करना है कि इसका वैल्यू वहां पे पुट कर देना है। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं, राइट। अब जब इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया हुआ था, इक्वेशन फर्स्ट में पहला x माइनस 1, दूसरा था एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, राइट। अब यहाँ पे क्या था कि इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये वाले टर्म को इतना लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12। तो ये आई होप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के
एक अनुसार मैंने यहाँ पे बताने का कोशिश किया है। ठीक है, नहीं समझ में आएगा बिल्कुल जाइएगा, बिल्कुल इसको 2 बार वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा मेरे को कमेंट करिएगा, बिल्कुल मैं आपको जो हूँ जब एक्सरसाइज डिस्कस करूँगा तो फिर से, क्योंकि अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो उसमें आपका सारा क्वेश्चन मैं कवर करूँगा, राइट। तो आई होप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस। ठीक है, तो ये था आज का कंप्लीट सेशन, एक्सरसाइज 2.4 इंट्रो पार्ट, जो क्लास 9 और 2021 के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा फैक्टर थ्योरम, कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं उसके बारे में, ये सारा चीज हम लोगों ने देख लिया। और इतना जानने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 2.4 का सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप लोग अगर इस चैनल पे अभी नए हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन गाइस। So see you in the next class. Thank you. Bye bye. Take care. Best of luck. Thank you guys.